हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। बिना बोले हुए कहना। अब बिना बोले हुए हम कैसे जो है कह सकते हैं, अपनी बात को बोल सकते हैं। डम स्वराज ये एक गेम है। इस गेम को आपको अपने सिस्टर और ब्रदर लोगों के साथ घर पर खेलना है। इसमें करना क्या है, आपको एक टीम बना लेनी है, उसको डिवाइड कर देना है। एक एक या दो दो जनों की जो भी टीम बनाते हो आप, ठीक है। उसमें एक पेपर में कुछ लिख के, अपनी बात लिख के दूसरे से उसे कहिए कि आपको इसे केवल अपने फेस के द्वारा या हाथों के द्वारा एक्ट करके बताना है कि क्या लिखा है, और दूसरे ग्रुप के लोग जो हैं उसे गैस करेंगे कि इनने क्या बोला। ठीक है, ये गेम है। चलिए इसमें देखते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम एवरीवन हैज अ लेट अदर्स नाउ नो दैट नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग। बिना बोले हुए जो है इसमें दूसरे लोगों को अपनी बात को रखना है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप ऑफ 7। इसमें जो है आपको ग्रुप में डिवाइड कर लेना है, आप जितने भी बच्चे हैं घर पर। योर टीचर विल बी गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद अ सॉल्यूशन रिटन ऑन इट। आपको एक पेपर में कुछ लिखना है और दूसरे ग्रुप को दे देना है। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट। कीप इन माइंड दैट you cannot speak, you can express through your face and body action। अब जो इस पेपर में लिखा हुआ है वो दूसरे ग्रुप के लोग उसको अपने फेस के और बॉडी के एक्शन के द्वारा ही उसको एक्सप्रेस करेंगे या बोलेंगे। ठीक है। When all the groups are ready with their acts, they have to perform one by one in front of the other groups। The other will have guess what is being acted on। और दूसरे ग्रुप के लोग क्या करेंगे, उसको जैसे एक ग्रुप का व्यक्ति जो है उसे एक्ट कर रहा है आगे से, और दूसरे ग्रुप के व्यक्ति ने उसको समझना है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। चलिए, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम। आपको ये गेम कैसा लगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था, ये आपको राइट करना है। डिड यू फाइंड इन डिफ़िकल्टी टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। क्या आपको कोई ऐसी परेशानी हुई, बिना बोले हुए जो है आपको एक्ट करना है, अपनी बात को समझाना है, तो इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी लगी। लुक एट द पिक्चर गिवन इन द नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रूआउट एक्शन। अब देखिए इस पिक्चर में, इसमें जो है दो बच्चे आपस में एक दूसरे को बिना बोले हुए अपनी बात को हाथों के एक्शन से जो है समझा रहे हैं, है ना। ऐसे ही जो है आपको भी अपनी बात को जो है एक्शन के थ्रू बताना है और दूसरे व्यक्ति को गैस करना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। इसको आप घर पर अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को जो है आप एक्शन के थ्रू कहो, हाथों के इशारों से बोलो, और दूसरे व्यक्ति को उसको गैस करना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कितना इंटरेस्टिंग गेम है ना। चलिए इसे आप घर पर ज़रूर खेलना। ठीक है बच्चे। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। हम सब जो है सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नेदर हियर एंड नॉर स्पीक। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शन। ये लोग जो है अपनी बात को एक्शन के थ्रू कहते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट। दूसरे व्यक्ति उन्हें क्या कह रहे हैं वो उनके लिप या हॉट जिसे हम कहते हैं उसके मोमेंट को देख करके समझते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं, जब आप अपनी बात को तो वो एक्शन के थ्रू कहते हैं, और दूसरे की बात को कैसे समझते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं वो उनके लिप के मोमेंट को देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है।
उसको गैस करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एनीथिंग। हम सभी जो हैं सब कुछ नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल। सभी व्यक्ति एक जैसे गुण के नहीं होते हैं। सबके पास जो है एक विशेष गुण होता है। किसी के पास कोई जो है बहुत अच्छा गा सकता है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, कविता लिख सकता है, अदर राइट गुड पोइट्री। कोई जो है बहुत अच्छी कविता लिखता है। सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली विथ अदर्स कैन रन फास्ट। कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कुछ बहुत फास्ट या तेज़ भागते हैं, दौड़ते हैं। सम कैन ड्रॉवेल। कुछ जो हैं बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। अदर कैन सिंग इन ट्यून। कोई बहुत अच्छे गाना गाते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज। हम जो हैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक अपनी एक अलग विशेषता होती है। ठीक है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छी ड्राइंग बना सकता है, कोई बहुत तेज़ भाग सकता है। ठीक है, कोई पढ़ने में होशियार होता है, किसी को बहुत जल्दी लर्न हो जाता है ना। कुछ स्पेशल गुण लेके बच्चे आते हैं। सबके पास अलग अलग स्पेशल गुण होता है। इन स्कूल we can learn from each others like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write। वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। स्कूल साइन लैंग्वेज इज टच टू देम। उनको जो है एक लैंग्वेज होती है साइन लैंग्वेज, ठीक है, उसके द्वारा उन्हें पढ़ाया जाता है। Let us read about a child who cannot hear it, who can do and many things। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हेयर। मेरे पास एक सिस्टर है और मेरी सिस्टर जो है बोल नहीं सकती, हाँ सॉरी सुन नहीं सकती। I have a sister. My sister is deaf. She is special. There are there are not many sisters like mine। मेरी एक सिस्टर है जो सुन नहीं सकती है, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरी बहन जैसी दूसरों के पास नहीं हो सकती। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो। मेरी सिस्टर के पास एक विशेष गुण है जो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। सी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग chords but she will never be able to sing। मेरी बहन जो है पियानो की आवाज़ को महसूस कर सकती हैं, लेकिन वो कभी गा नहीं सकती, वो सुन भी नहीं सकती, केवल महसूस कर सकते हैं पियानो की आवाज़ को, लेकिन वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। सी कैन नॉट हेयर द ट्यून। लेकिन वो जो पियानो की टोन बजती है उसको सुन नहीं सकते। सी लाइक्स टू लीव टम्बल्स टू रोल टू क्लाइम टू ड्रॉप टू टॉप ऑफ द मंकी बॉल्स। वो जो है पसंद करते हैं लीप टम्बल्स, रोल करना, क्लाइम करना। ठीक है। नाउ माई सिस्टर हैड स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। मेरी सिस्टर ने भी अब मेरे स्कूल में आना शुरू कर दिया। थॉट और मदर्स स्टिल हेल्प हर लिव रीड एट होम। उनकी माँ जो है उनके सहायता करती हैं उनके दूसरों की बातों को समझाने के लिए। द टीचर एंड चिल्ड्रन टू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम। आई वॉर माई ग्लासेस यस्टरडे। मैंने कल अपना एक चश्मा पहना हुआ था। द फ्रेम वर वेरी लार्ज इज द लेंस आर वेरी ब्लैक। उसका लेंस जो था बहुत काला था। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। जब मैं बोल रही थी तो मेरी सिस्टर ने जो है जो चश्मा था वो आंखों से हटा दिया। व्हाट डू माई ब्राउन आईज से टू हर ब्राउन आईज। मेरी आँखें जो है उनसे क्या कहती, ये उसको समझाने के लिए आंखों से हटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है आवर आइज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रो
their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot of too. That means कि हमारी आँखें जो है या हमारा फेस वो बहुत कुछ एक्सप्रेस करता है, दूसरे लोगों को समझने में जो है आसानी रहती है। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं। देखिए, दिस इज आफ्ताब, हिज फेवरेट टॉय हैज fallen down and broken. He is sad. How will his face look? ये आफ्ताब हैं, उनका जो फेवरेट टॉयज था, खिलौना था, वो टूट गया है। अब बताइए कि वो कैसे दिखेंगे। अब उनका मुंह किस तरीके, अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ दिखती है, टूट जाती है या खो जाती है, तो आपको कैसा लगता है, उसी तरह का फेस इनका भी होगा, बहुत दुखी रहेंगे, सैड होंगे। ठीक है। दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज born जस्ट yesterday. शी इज़ वेरी एक्साइटेड. हाउ विल हर फेस लुक? जूली है, ये जूली है कि वहाँ जो है एक नए बच्चे का जन्म हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अब बताइए उनका फेस कैसा दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। ठीक है, खुश होंगे। अब दिस इज यामिनी मदर्स टुडे. व्हील यामिनी वॉज taking out a bottle of pickles from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look in her mother's face. अब बताइए कि उनकी मम्मी का फेस कैसा होगा। अब यामिनी जो है किचन से अचार का डिब्बा निकाल रही थी, अचानक उनके हाथ से जो है अचार का डिब्बा गिर गया और डिब्बा टूट गया। तो बताइए अब उनकी मम्मी को का चेहरा कैसा होगा। तो वो बहुत गुस्से में होंगे, एंग्री होंगे, है ना। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आपकी मम्मी का फेस कैसा रहता है, बहुत गुस्सैला होता है ना, बहुत एंग्री होते हैं, गुस्सा करते हैं ना, उसी तरीके का फेस इनका भी होगा। दिस इज़ रेहाना, शी इज़ एफ्रेड ऑफ डॉग. ये रेहाना है जो कुत्ते से बहुत डरते हैं। व्हील प्लेइंग सडनली डॉग कम इन फ्रंट ऑफ हर. खेलते समय अचानक उनके सामने कुत्ता आ गया। तो बताइए अब उनका फेस कैसा होगा। वो बहुत भयभीत होंगे, है ना, उनका फेस डरावना होगा। तो ये जो था हमारे चेहरे के भाव को, दैट मीन्स कि हम किसी दूसरे के चेहरे के भाव को देख करके समझ सकते हैं कि वो दुखी है या एंग्री है या बहुत खुश है। ठीक है। बाय लुकिंग एट समवन फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री. हम दूसरे के फेस को देख करके बता सकते हैं कि वो खुश है या दुखी है या गुस्से में है ना। हैज इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिस्चीफ एंड योर मदर्स फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? अगर आप कोई गलत काम करते हैं या आपने कोई गलती की है तो उसे आपके फेस को देख कर के आपकी मम्मी पता कर लेती है कि इन्होंने कोई गलती या गलत काम किया हुआ है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. इन डांस द हैंड एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग. दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भावज. इन चीज़ों को जो है डांसर क्या करते हैं, अपने डांस में प्रयोग करते हैं, जिनको हम कहते हैं मुद्राज या भावज. यहाँ पर कुछ मुद्राएं दिखाई गई है हमें, ठीक है, हाथों के द्वारा. लुक एट द पिक्चर एंड गेस, मेक योर ओन स्टोरी, टेल स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस. यहाँ पर जो है आपको एक स्टोरी बनानी है, ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्वायरल है और डे स्क्वायरल वॉज वेरी हैप्पी. एक दिन जो है स्क्वायरल बहुत खुश थी. अब ही वॉज अबाउट टू कुक सम फ्रेश करी फॉर हिमसेल्फ. वो जो है दूसरे पिक्चर में देखिए वो अपने लिए कुछ खाना बना रही है ना. तो एक दिन जो फिर उसके बाद क्या करती है, वो अपने लिए कुछ खाना बनाती है.
नेक्स्ट है व्हेन द कुकिंग वॉज ऑलमोस्ट डन ही कवर्ड द पैन एंड वन फॉर अ बाथ। अब देखिए इस पिक्चर में, इसमें जो है खाना तैयार करके उसको ढक करके नहाने के लिए जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, जब वो खाना बना के नहाने के लिए जाते हैं तो कुछ बर्ड्स आके जो है उसके खाने को खा लेते हैं। बट सम बर्ड्स एंड रेट्स कम एंड एट ऑफ ऑल द कुक्ड फूड। और कुछ बर्ड्स, चिड़िया और चूहे आकर के उसके सारे खाने को खा लेते हैं, है ना। ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।